दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी जिंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो स्कॉर्पियो पीपल, वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए जो कार्ड है, पहला क्वेश्चन पहले कार्ड पर, व्हाट आर द एनर्जीज अराउंड यू। इस समय आपके आसपास कैसी एनर्जीज हैं, या आपकी कैसी एनर्जी है। तो हमारे पास पहला कार्ड जो है जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। और उसके बाद में हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग, हाउ आर यू रिएक्टिंग टूवर्ड्स दीज एनर्जीज। इन एनर्जीज पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, इसके लिए हमारे पास एनवे कार्ड आया है। वॉट बिग चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ क्या बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी जिंदगी में, दैट इज द हाइरोफेंट कार्ड, आत्मन कार्ड ये हमारे पास में आया है। और उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस जो निकल कर आया है, 2 कार्ड्स निकल कर आए थे, माइंड एंड यू आर इटर्नल। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक कार्ड का क्या मतलब है इसके साथ। लेट्स चेक। देखिए पहला कार्ड जो जस्टिस कार्ड मैं आपके लिए सामने रख देती हूँ। जस्टिस कार्ड के अंदर ये जो आपको फिगर नजर आ रहा है, दिस इज वरुण देवता। ये वरुण देवता है। इनके एक हाथ में विप है, यहाँ पर चाबुक है दंड देने के लिए, और एक हाथ में यहाँ पर इनको दिस इज बैलेंस बना हुआ है। लिब्रा का जो साइन होता है, बैलेंस का साइन, वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और नंबर 8 है ये यहाँ पर। तो एक्चुअली वरुण देवता जो थे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में, पुराना वैदिक भारत जो था, जैसे अभी की तारीख में हम शनि देवता को मानते हैं ना, न्याय का देवता मानते हैं कि शनि देवता हमें हमारे पाप और पुण्यों का फल देते हैं। ऐसे पुराने भारत में, वैदिक भारत में वरुण देवता जो थे उनको माना जाता था कि वो एक जस्टिस यानी न्याय के देवता है। ओके, और
वरुण देवता भी, दिस वाज अ ट्विन गॉड होते थे ये। मित्र वरुण नाम था इनका, यानी एक वन पार्ट वाज मित्रा एंड द अदर पार्ट वाज द वरुणा, और बाद में जाकर उन दोनों की मर्जी हो गई और एक सिंगल गॉड बने, दैट इज द वरुण गॉड। और वरुण गॉड जो है ना, ये वैदिक भारत में वैदिक जो हमारे शास्त्र हैं उनमें ये भी कहा जाता है कि वरुण है जिन्होंने पृथ्वी और आकाश को अलग कर रखा है, वो वरुण देवता, यानी जल। बाद में ये वरुण देवता का जल के साथ कनेक्शन बाद में हुआ है, यानी वरुण देवता को जल देवता कहना, दैट इज वो बहुत पुराना परंपरा में ऐसा नहीं था। वरुण वॉज नॉट द देवता ऑफ जल, पहले नहीं था। पहले ही वॉज द, ये जो जस्टिस के न्याय के देवता थे, और इन्होंने आकाश और धरती को अलग किया था। तो सेपरेट करने वाला जो एलिमेंट है धरती को आकाश से, दैट वॉज वरुण, यानी पानी जल। लेकिन ये जल के देवता, इनको बाद में माना जाने लगा कि बारिश करवाते हैं या बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी बाद में आई। हो सकता है कि इनके पोर्टफोलियो में कुछ चेंज किया गया हो बाद में। तो लाइक ये वरुण देवता का कार्ड आपके लिए क्यों आया है, इसका आपके लिए अर्थ क्या? पहली चीज तो मुझे इससे ये समझ में आती है कि आप वाटर साइन है, स्कॉर्पियो, और आप ही के लिए वरुण देवता, द वाटर गॉडेस, सॉरी द वाटर गॉड का कार्ड आपके लिए आया है। तो मतलब कि आपको आपकी राशि, यानी आपके ही तत्व के एलिमेंटल देवता आपको समझाना चाहते हैं कि अपने एलिमेंट में रहो, और जजमेंट कार्ड के, जस्टिस कार्ड के साथ अपने एलिमेंट के साथ न्याय करो। अब आपका एलिमेंट वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट मतलब जस्टिस। आप अपने ट्रू नेचर में रहो, आप जैसे हो, जो ऑथेंटिक सेल्फ में रहो, ये आपको आपको बताया जा रहा है। और ये आपकी एनर्जी, यानी इस वक्त में आप ऐसा कर रहे होगे, यानी आपके आसपास ऐसी स्थितियां बनी होंगी कि आप ना अपने ऑथेंटिक सेल्फ में बिहेव करने के लिए बाध्य हो गए होगे, कि कुछ लोगों ने इस तरह की चीजें आपके साथ करी होंगी कि उनको जस्टिस देने के लिए, उनको न्याय देने के लिए अल्टीमेटली आपको अपने इमोशनल साइड को टैप इन करना पड़ा होगा, अपने इमोशन को समझना पड़ा होगा, अपनी फीलिंग्स को समझना पड़ा होगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से मेरे अंदर क्या चल रहा है। अपनी इमोशंस को समझ के, अपनी फीलिंग्स को समझ के, और उसके बाद में न्यायपूर्ण व्यवहार करना, ऐसी एनर्जीज आपके आसपास हैं। और इमोशनल होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। ज्यादा इमोशनल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति दंडित नहीं कर सकता, या किसी को गलत डीड्स के लिए दंड नहीं दे सकता। ऐसी न्यायपूर्ण एनर्जी आपके पास में है। भले ही आप कितने ही भावुक हो, भले ही आप कितने इमोशनल हो, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, अब गलत के ऊपर अब स्टैंड लिया जाएगा, और गलत व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ऐसी एनर्जी आपके आसपास है। और एंड आई डू थिंक आप बहुत समय तक भावनाओं में उलझे रहे, क्योंकि आप वाटर साइन है, आप बहुत समय तक भावनाओं में उलझे रहने की वजह से न्याय नहीं कर पाए। शायद अपने खुद के साथ भी अन्याय करते रहे, या फिर अपनी स्थितियों के साथ भी आप पूरा न्याय नहीं कर पाए। लेकिन इस वक्त जस्टिस की एनर्जीज आपके आसपास होने का मतलब ये है कि अब आपको समझ आ गई है कि भावनाओं में बहने से काम नहीं चलेगा। जहां पर जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर कुछ गलत हो रहा है उसको दंड देना है तो उसको दंड भी देना पड़ेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि ये जो वरुण देवता है ना, ये ऑब्जर्व करते हैं, मतलब आपको पता है न्याय देना होता है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए। तो आपने बहुत लंबे समय तक स्थितियों का खूब अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया है, आपने बहुत लंबे समय तक लोगों का भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, आपको पता है सही गलत पूरा अच्छी तरह आपको पता है, किस व्यक्ति की क्या टेंडेंसी है, क्या व्यक्ति आपसे क्या चाहता है। हर तरह की नॉलेज होने की वजह से अब आप बहुत अच्छा न्याय कर सकते हो, आप निष्पक्ष न्याय कर सकते हो, अपने लिए भी और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी। ऐसी आपकी एनर्जी है। अब आप जो न्याय करोगे ना, वो न्याय निष्पक्ष न्याय होगा, क्योंकि आपने एक एक चीज की वस्तु स्थिति को अच्छी तरह से पहचान लिया है। और झूठे लोग आपके सामने टिक नहीं सकेंगे। लायर्स को आप उचित दंड दोगे, धोखा देने वालों को आप उचित दंड दोगे, ठीक है। और पापों के निपटारे का समय आ गया है, मतलब जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनके निपटारे का भी टाइम आ चुका है। और यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है तो अब उसके निपटारे का भी टाइम आ चुका है, ये उसका कार्ड है, ठीक है। अब न्याय होगा, और न्याय बिल्कुल जो है 1 to 1 न्याय होगा। आपने गलत किया है तो आपके विरुद्ध न्याय होगा, यदि आपके साथ गलत हुआ है तो आपके पक्ष में न्याय होगा। ऐसी एनर्जीज आपके अराउंड इस समय में है। और उसके बाद में हमारे पास कार्ड है, यहाँ पे एनवे कार्ड है। ऐसा है कि एनवे का यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस।
और ये आपका रिस्पॉन्स का तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक आपको ऐसा लगता रहा कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ इनजस्ट हो रहा है, और इसकी वजह से आप कहीं न कहीं ईर्ष्या में लोगों के साथ आप अपना लंबे समय तक कंपैरिजन करते रहे। सबको अच्छा मिल रहा है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा? सबकी सर्विस लगी तो मेरी क्यों नहीं लगती? सबकी शादी हो गई तो मेरी क्यों नहीं होती? सब अपनी फैमिली में खुश है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मतलब और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कुछ भी आपके साथ होता है ना, कभी इनजस्ट नहीं होता। प्रकृति कभी इनजस्ट नहीं करती, प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती, प्रकृति हमेशा न्याय करती है। यदि आपके साथ में कभी कुछ गलत हुआ है पास्ट लाइफ में, आप पास्ट आपकी मतलब रीसेंट पास्ट में आपके साथ अगर आप अन्याय हो रहा है तो एक्चुअली वो अन्याय नहीं है, आपके ही कर्मों का कहीं ना कहीं फल था जो आप इतने समय भुगत रहे थे। इतने समय आप जो दुखी थे, इतने समय आप जो परेशान थे, उसको आपने कभी भी ये नहीं समझा होगा कि ये मेरे कर्मों का नतीजा है जिसको मैं भुगत रहा हूँ, तो मैं इसको आसानी से एक्सेप्टेंस के साथ भुगत लूँ। पहले आपकी एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं होगी कि मैं अब तो है, अब है ये, मैं आगे के कार्ड से आपको बता सकती हूँ। लेकिन पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही बुरा होता है, और इस वजह से आप लाइक दोषारोपण करना, दूसरे लोगों पर, स्थितियों पर दोषारोपण करना, ऐसी आपकी एनर्जी रही होगी पहले। और चीजों को, लोगों से ईर्ष्या करना कि सबके साथ सही है तो मेरे साथ, और कंपैरिजन करना, सारे दिन कंपैरिजन करते रहना, सारे दिन ईर्ष्या करते रहना, सारे दिन एक दौड़ में लगे रहना, एक होड़ में लगे रहना, एक कंपटीशन में लगे रहना, ऐसी आपकी एनर्जी पास्ट में रही होगी पहले। ठीक है, लेकिन और ऐसे ऐसा नहीं है कि सभी स्कॉर्पियो अभी ठीक हो गए होंगे। इस एनर्जी में अभी भी बहुत सारे स्कॉर्पियो होंगे, क्योंकि अनबैलेंस और बैलेंस हर तरह के राशि, एक राशि में हर तरह के लोग हमको मिलते हैं। तो कुछ लोग तो इस एनवियस एनर्जी से, इस ईर्ष्यालु एनर्जी से बाहर निकल गए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अभी भी इसी ईर्ष्यालु एनर्जी के अंदर होंगे। और ये जो जस्टिस का कार्ड है ना, ये बैलेंस का भी कार्ड है, मतलब लॉजिकल और आपका जो इमोशनल माइंड होता है उसके बैलेंस का कार्ड। जब आदमी के अंदर लॉजिकल और इमोशनल बैलेंस नहीं होता तो वो ईर्ष्या करता है, कंपैरिजन करता है, क्योंकि वो उसको स्थितियों की समझ नहीं होती। तो ऐसा संभव है कि पहले आपने अपने चैलेंजेस को समझा नहीं हो कि मुझे जो चैलेंजेस दिए गए, मुझे लाइफ में जो चैलेंजेस दिए गए, मुझे क्यों दिए गए, मुझे ऐसी परिस्थितियां मुझे ही क्यों दी गई हैं। ये चीज पहले आपको समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि अब तो आप शायद मेरा चैनल देखते हैं, टैरो रीडिंग देखते हैं, तो आपको पता है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके ही किसी न किसी कर्मा का नतीजा हो सकता है। लेकिन पहले आपको ऐसा लगता रहा होगा कि मेरी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो क्यों आते हैं, मेरी ही लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों आते हैं। लेकिन और कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में जरूर से होंगे, लेकिन अब ऐसा है कि आपका सोचने समझने का नजरिया चेंज हो रहा है। अब आपका माइंड बैलेंस हो रहा है, आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस हो रहा है, आपका लॉजिकल ब्रेन और आपका प्रैक्टिकल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन जो है वो बैलेंस में आ रहा है। और अब आपको समझ में आ रहा है कि घटनाएं आपके साथ जो घटी वो आपके साथ वैसी घटनाएं क्यों घटी। और अब आप इस ईर्ष्यालु या इस कंपैरेटिव एनर्जी, कंपैरिजन करने वाली एनर्जी से अब आप बाहर निकल रहे हो, और अब आप इस बात को समझ रहे हो कि जो घटनाएं घटी मेरे सीखने के लिए घटी थी, और जो भी मेरे बाधाएं आई थी अल्टीमेटली मुझे कुछ सिखा कर ही गई हैं। और इसलिए किसी भी दूसरे व्यक्ति से जलना, ईर्ष्या करना, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति का सोल पाथ अलग है, उसकी पता नहीं क्या जर्नी रही, किससे हम क्या कंपैरिजन करें, कौन किन किन चीजों से निकल कर आया है, क्या पता। हमें बाहर से दिखने पर लगता है कोई व्यक्ति अच्छा है, क्या पता उसने क्या क्या झेला है अपनी लाइफ में। तो ये दूसरे के सोल पाथ से अपना कंपैरिजन करना नहीं, और दूसरे के सोल पाथ से ईर्ष्या करना नहीं। इस तरह की एनर्जी इस वक्त में आपकी जरूर से रही है, और कुछ अभी भी उसी नेगेटिव एनर्जी के अंदर डेफिनेटली होंगे। और ये बात अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी कि जिंदगी में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, ये सर्कमस्टांसेस मैंने खुद चूज किए थे, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये सर्कमस्टांसेस खुद चूज किए हैं, ताकि मुझे जो लेसन्स मुझे सीखने हैं वो मैं सीख सकूं। मैं इन लेसन्स को इसी तरीके से सीख सकता था, इसलिए मुझे दूसरे व्यक्ति की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए नहीं, और दूसरा व्यक्ति के की लाइफ मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं हो जाती, ऐसा सोचना भी मूर्खता है। ये चीज अब आपको समझ में आने लगी, ये इस तरह का रेस्पॉन्स अब आप देने लगे कि ठीक है, एक्सेप्ट करती हूँ, कुछ ना कुछ तो गलती मैंने ही की होगी तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। और अब आप अपनी जिंदगी को, अपने सोल पाथ को समझकर बैलेंस दिशा से अब आगे आप बढ़ना चाहते हैं, ऐसी आपके अराउंड एनर्जीज हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट बिग चेंज इज कमिंग योर वे, आपकी दिशा में क्या बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो हाइरोफेंट कार्ड आया है यहाँ पर,
और यहाँ पर ये जो बना हुआ है जैसे सोल बनी हुई है, ये किसी व्यक्ति की सोल का निरूपण किया हुआ है, डिपिक्शन किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो चक्रा बैलेंसिंग का कार्ड है, क्योंकि आप यहाँ भी बैलेंस है, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ दिया है, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिव साइड को छोड़ने की तैयारी आप कर रहे हो, और क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे हो, इसलिए डेफिनेटली आगे जाने पर आपकी एनर्जीज बैलेंस होने वाली, खास तौर पे आपकी चक्रा एनर्जीज बैलेंस होने वाली, आपकी जो प्राणिक एनर्जीज होती है वो बैलेंस होने। आत्मा का मतलब है द प्राण एनर्जी, जो प्राण आपके अंदर, इस बॉडी के अंदर जो प्राण है, उसकी एनर्जी अब बैलेंस होने वाली है। यहाँ पर सारे बीज मंत्र दिए हुए हैं, तो आप जो बैलेंसिंग के लिए जो बीज मंत्र होते हैं उनका आप उपयोग करने वाले हैं, या आप कर रहे होंगे, या आप करेंगे। और ये जो हाइरोफेंट कार्ड होता है ना, ये मॉडरेशन का भी कार्ड होता है। मतलब पहले आप जो कुछ भी करते रहे होंगे ना, एक्सट्रीम हो जाते होंगे, या तो एक्सट्रीम लो या फिर एक्सट्रीम हाई, या तो एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम नेगेटिव। पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि जैसे तुला होती है ना, झुकती रहती है, या तो इस साइड या इस साइड, बैलेंस में तुला बहुत मुश्किल से रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे आने वाले समय में आप इतना बैलेंस में आएंगे, न ज्यादा न कम, हर चीज मॉडरेशन में, हर चीज बैलेंस में। पॉजिटिविटी, अति उत्साह में नहीं जाना तो अति निराशा में भी नहीं जाना, ऐसी बैलेंस एनर्जी में अब आने वाले समय में आप आने वाले। इक्विलिब्रियम मिलने वाला, ये चीज यहाँ से भी दिख रही है, ये चीज यहाँ से भी दिख रही है। इक्विलिब्रियम आप अपनी जिंदगी में अटेंड करने वाले हैं, और जिंदगी के ऑपोजिट साइड के ऊपर बैलेंस बना के, लाभ होगी तो हानि भी होगी, दुख होगा तो सुख भी होगा, ऐसी समझ अब आपके अंदर अब पैदा होने वाली है। और जिंदगी में कभी भी एक्सट्रीम्स के ऊपर जाके खुश सुख नहीं पाया जाता, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप सुख चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, तो जिंदगी एक्सट्रीम्स पर जाकर वो कभी नहीं मिलता। एक्सट्रीम पर जाकर या तो बहुत ज्यादा तनाव होता है, या एक्सट्रीम पर जाकर बहुत ज्यादा निराशा होती है। आपको संतुलन बना के रखेंगे तभी आपको शांति शांति मिलेगी, तनाव से छुटकारा मिलेगा। ये चीज अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, और या फिर आ रही होगी। हाइरोफेंट जो कार्ड है ना, स्टेबिलिटी का कार्ड है, संस्कारों का कार्ड है। आपके जो पुराने संस्कार है, पुराने पड़ी हुई जो छाप है आपकी, वो हटेगी, और नए संस्कार आप अपने लिए बनाओगे। और अब जो आप संस्कार बनाओगे ना, ये ज्यादा बैलेंस संस्कार अपनी आत्मा के लिए आप बनाओगे। अब आपने अपनी आत्मा को मतलब एक तरह से रीमॉडल करने का काम आप करोगे। आप अब तक की जो आपकी आत्मा थी, और पिछले संस्कार लेकर आई थी, पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आई थी, एनवियस संस्कार, कंपैरिजन के संस्कार लेकर आई थी। लेकिन अपनी समझ के साथ में अब आप आत्मा के संस्कार बदलने वाले हो, कि नहीं, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है मुझे पता है, और अब मैं उसी तरीके से आगे जीऊंगा। और जैसे जैसे आप आगे जीते हो, वैसे वैसे वो छाप आपकी आत्मा पर पड़ती जाती है। तो यहाँ आप जो काम करने वाले हो ना, वो आप आत्मिक लेवल पर जाकर बदलने वाले हो, सोल लेवल पर जाकर आप अब आगे बदलने वाले हो। और यहाँ पर इस कार्ड के साथ में मुझे ये भी लगता है कि अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हो, तो लीगल मैटर्स में आपकी विजय होगी, सत्य की विजय होगी। यदि आप सही हैं तो सही की विजय आपके साथ लीगल मैटर्स में होगी। और इस कार्ड का भी मतलब है कि आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, आपकी इंटेलेक्ट बढ़ेगी, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, समय के साथ आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। आप ज्यादा हार्मोनियस होने की, ज्यादा फेयर होने की, ज्यादा निष्पक्ष होने की कोशिश करोगे, और आप कम्युनिकेशन में क्लियर हो जाओगे। मतलब आप किसी को कुछ भी बात अगर कहने वाले होगे तो बहुत स्पष्ट तरीके से आप बात कहोगे। माइंड में आप बैलेंस होगे, माइंड में कचरा भरा नहीं, लाइफ में भी कचरा भरा नहीं। इस तरह की आपकी जो है एनर्जी होने वाली आने वाले समय में। और पहले के समय में जैसा कि मैं आपको कहा कि आप ब्लेम दूसरों पर डाल देते होगे, ठीक है ना, कि मेरी गलती नहीं, उनकी गलती है, मेरा मेरा क्या दोष है, लोगों का दोष है, मेरा क्या दोष है, सिचुएशन का दोष है। ऐसे आप दोषारोपण पहले करते रहोगे, या दोष दूसरों पर मढ़ते रहोगे। लेकिन अब आप ऐसा करना बंद करने वाले हो। आप अपनी जिंदगी में कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हो, डिसअपॉइंटमेंट में से बाहर निकलने वाले हो, और आप हायर डेवलपमेंट, हायर ग्रोथ की दिशा में आप जाने वाले हो। आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में, स्पिरिचुअल ग्रोथ की दिशा में आप जाने वाले हो। और आत्मा की इनोसेंस की दिशा में, आत्मा की प्योरिटी, आत्मा की शुद्धि की दिशा में, सोल प्योरिटी, सोल डेवलपमेंट की दिशा में डेफिनेटली आप जाने वाले। और उसके बाद में हमारे पास आपके गाइडेंस के लिए कार्ड है माइंड एंड यू आर इटर्नल। देखो अभी तक आप माइंड के साथ में, माइंड कार्ड फिर वही बात है, माइंड का बैलेंस, माइंड एंड इक्विलिब्रियम, माइंड का बैलेंस आपको अचीव होने वाला है। आपका माइंड जो है ना, अब काम सही तरीके से बैलेंस वे में अब काम करने वाला है।
यहाँ लिखा है, यू डोंट हैव टू चेंज योर माइंड और मेक इट डिफरेंट टू व्हाट इज, जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक व्हाट इज सेइंग, वी आर नॉट बैटलिंग द माइंड, वी आर मेकिंग लव एंड पीस सो वी कैन एम्ब्रेस इट। अब तक ना आपकी जैसे अंदर ही अंदर लड़ाई चलती रही होगी, माइंड में, बुद्धि में कभी लड़ाई चल रही है, कभी मन और आत्मा में लड़ाई चल रही है, लेकिन अब ऐसा होगा कि माइंड को समझ में आने लगेगा, आत्मा का खेल समझ में आने लगेगा, माइंड अपना कंट्रोल छोड़ देगा। और ये आपके लिए मैसेज भी है, माइंड का कंट्रोल मत कीजिए, अपनी जिंदगी का कंट्रोल माइंड को मत दीजिए, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपनी आत्मा को दे दीजिए। यदि आप बैलेंस चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, तो माइंड के साथ मत चलिए, आप अपनी आत्मा की आवाज के साथ में चलिए। और दूसरा आपके लिए मैसेज है, यू आर इटर्नल, क्योंकि यहाँ पे आत्मा का कार्ड है, आत्मा इटर्नल है, आत्मा मरती नहीं, सोल कभी मरती नहीं। यहाँ पे लिखा यू आर इटर्नल। जो कुछ भी आपके साथ इस जिंदगी में घटनाएं घटी है ना, वो घटनाओं को आप यूं समझ के चलिए कि ये तो एक शॉर्ट टर्म पीरियड है, ये जिंदगी के साथ ही आपकी आत्मा खत्म नहीं होती। इस जिंदगी में जो भी ऑब्स्टेकल आए, जिंदगी में जो भी फेलियर्स लेने पड़े, वो आपके लेसन सीखने के लिए थे। इन घटनाओं के साथ आप खत्म नहीं होते, इस जिंदगी के साथ आप खत्म नहीं होते। इसलिए इतना डिसअपॉइंटमेंट में मत आ जाइए कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई या कुछ हो गया। ओके, लाइफ अगर बर्बाद भी हो गई है और लाइफ में अगर बहुत सारी बुरी घटनाएं बन भी पड़ी ना, तब भी आत्मा का कुछ बिगड़ नहीं पाया, आत्मा का कुछ गड़बड़ हुआ नहीं। आत्मा आत्मा को तो जो लेसन सीखना था उसने सीख लिया है। इसलिए आप फिजिकल लाइफ में अगर आप फेल हुए हैं कि पास हुए हैं, आत्मा के लेवल पर आप पास ही हुए हैं। आपकी आत्मा को जो लेसन सीखने थे उसने सीख ही लिए हैं। इसलिए अब इस माइंड को दिमाग बीच में लाना के बंद कर दिए। ये आत्मा की यात्रा है, माइंड की यात्रा नहीं है। माइंड की यात्रा में आप भले ही फेल हुए हो, लेकिन आत्मा की यात्रा में आप पास होंगे और हो रहे हैं। इसलिए यू आर इटर्नल। आप इस जिंदगी के साथ आप मरते नहीं है, इस जिंदगी के बाद भी आप रहेंगे। इसलिए डोंट अपनी होप, अपनी आशा मत छोड़िए, निराश मत होइए। इसमें लिखा है, यू आर ए लविंग अल्टीमेट एंड वंडरस पार्ट ऑफ क्रिएशन। अपनी वैल्यू को समझिए, दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए कि वो कोई कम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कम इंपॉर्टेंट है। यू आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं और आप ईश्वर के बहुत वंडरफुल पार्ट हैं। द इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ विल ग्रो इन मीनिंग एज योर अवेयरनेस एक्सपांड। जैसे जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ेगी, वैसे आपकी लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल होती जाएगी। आपको लाइफ का मतलब समझ में आने लगेगा। फिर आपको छोटी मोटी चीजों से घबराहट नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। दिस एक्सपांशन विल अल्टर योर परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड, राइट? क्योंकि अभी जो आपका परसेप्शन, हम माइंड से ही तो समझते हैं, हम दिमाग से ही तो परसीव करते हैं दुनिया को, लेकिन जब आपका सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है, जब आपकी आत्मा पर पड़ी हुई छाप बदल जाती है ना, तब आपका माइंड का दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। इसलिए अगर आप अभी दुनिया को किसी नेगेटिव वे में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, समय आने के साथ आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, तब आपके माइंड का नजरिया बदल जाएगा। आप अधिक आत्मा के लेवल पर, आत्मिक स्तर पर जाकर ज्यादा गहराई से सोच पाएंगे चीजों को। ओके, बहुत सारे स्कॉर्पियंस के लिए मुझे ये मैसेज लगता है, मुझे लगता है कि आपकी स्थितियां ऐसी रही हैं कि आप वांछित परिणाम नहीं पा सके, या जो सक्सेस आपको चाहिए थी वो सक्सेस आपको नहीं मिली। दूसरे लोगों को जो नेम फेम मनी मिल गया वो आपको नहीं मिल पाया। आपको ऐसा लगता है कि मैं भी इसके काबिल था लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ इनजस्ट क्यों हुआ। तो देखिए, इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि ऐसी लाइफ की ऑब्स्टेकल आपने अपने लिए खुद चुने थे। आपको अपनी जिंदगी में ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के ऊपर रोक लगाना आपकी जिंदगी का एक मेन लेसन है। अपना कंपेयर दूसरों के साथ करना, ये आपका मेन लेसन है। आपकी आत्मा ये लेसन जैसे ही सीख जाएगी कि अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना, दूसरों के नेम फेम और मनी से ईर्ष्या नहीं करना, जैसे ही आप इस चीज को समझ जाएंगे, आप इस लेसन को समझ जाएंगे और आपकी लाइफ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। आपकी आत्मा का संस्कार बदल जाएगा, और जैसे ही आत्मा का संस्कार बदलेगा, आपको जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा, और जिंदगी को देखने का नजरिया बदलते ही बूम, चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। और फिर उसके बाद में यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने लगेगा, आपके अगेंस्ट में काम नहीं। ऐसा आपको फील होगा, यूनिवर्स तो अभी भी आपके ही फेवर में काम कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि दुनिया भर के लोगों का फेवर किया जा रहा है, मेरा फेवर नहीं किया जा रहा है। तो जब आप समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपके साथ गलत हो रहा है, ये बात जब आपको आत्मा के लेवल पर समझ में आ जाएगी ना, उस समय आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और जैसे आपका नजरिया बदल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स अब मेरे फेवर में काम कर रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ 2 ग्रुप जरूर हो सकते हैं जो अभी भी एनवियस एनर्जी में, जिनको लेसन सीखने की जरूरत है,
और कुछ लोग जिन्होंने इस लेसन को सीख लिया है और अब वो काफी बैलेंस में है और अब उनका सोचने समझने का नजरिया बदल गया है, वो अपने आप को इटर्नल बीइंग समझते हैं और इसलिए अब काफी शांति में है और अब आत्मा के स्तर पर उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल लेवल पर उन्नति करके ईर्ष्या में पड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, फिजिकल लेवल पर कोई रेस नहीं लगा रहे, आत्मा के लेवल पर अपना विकास करने की कोशिश कर रहे हैं और आत्मा के लेवल पर कोई कंपटीशन नहीं होता है। Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.